जय मध्य प्रदेश दोस्तों। आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप चांचौड़ा वीनागंज से मैं जितेंद्र मीना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मध्य प्रदेश जीके का हम आज नया लेक्चर लेके आए हैं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश का गठन। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश जीके के बारे में बताया है। सबसे पहले मैंने संभाग और ज़िले उसके बताए थे। सेकंड में मैंने आपको ज़िलों का गठन बताया। फिर इसके बाद मैंने मध्य प्रदेश के जो भौगोलिक प्रदेश होते हैं उनके बारे में आपको बताया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में आपको बताया है। दोस्तों वैसे तो मध्य प्रदेश जीके की शुरुआत यहीं से होना चाहिए, लेकिन जो मैंने वीडियो बनाए हैं उससे क्या होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर जब पता चल जाता है तो आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो वो सी चीज़ें आप जब तक जो पिछले वीडियोस हैं उसको नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। दोस्तों ये जो आज को मैं घटना बता रहा हूँ ये मध्य प्रदेश के गठन को लेके है, जो कि 1 नवंबर 1956 के पहले मध्य प्रदेश का जिस तरीके से गठन हुआ था उसको लेके है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का गठन आज हमारा नया टॉपिक है। मध्य प्रदेश गठन को लेके दोस्तों मैं आप लोगों के सामने पूरी मेहनत करने वाला हूँ। मध्य प्रदेश का गठन किस तरीके से हुआ है। तो दोस्तों प्लीज़ यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो आप देखेंगे, पूरा ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। और हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक पहल जारी की थी कि किसी भी वीडियो को लेके मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन का सबसे पहले जो जवाब देगा उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो दोस्तों पिछला जो टॉपिक था हमारा मध्य प्रदेश के पर्वत, जिसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया था प्रहलाद गुर्जर ने इसका आंसर दिया था। ठीक है दोस्तों, किसने दिया था? प्रहलाद गुर्जर ने। उसने लगभग सभी मिट्टियाँ बताई थी। एक क्लियर इसका आंसर नहीं था लेकिन काफ़ी हद तक सही था, तो हम लगभग उसको सही मानेंगे। लेकिन किसी ने प्रयास किया है, भले ही उसका सॉलिड आंसर ना हो लेकिन काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि सॉलिड आंसर तब दिया जाता है जब आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उसमें ऑप्शन तो थे नहीं, तो उसने लगभग सही आंसर दिया था कि छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा मेकल श्रेणी में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी उसका सही आंसर देगा उसका नाम यहाँ अनाउंस किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले जो भी आंसर दें आप कमेंट्स में देख ही लेंगे कि कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है। तो आप अपना फ़ोटो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं ताकि हम आपका फ़ोटो प्लस नाम अनाउंस कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ है। 1 नवंबर 1956। इससे पहले भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आप कह सकते हैं राज्य दिवस भी कह सकते हैं, स्थापना दिवस भी कह सकते हैं, या मध्य प्रदेश दिवस भी कह सकते हैं। और दोस्तों एक बात और आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश को किन किन नामों से पुकारा जाता है या क्या क्या नाम मध्य प्रदेश के हैं, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है, नामों को लेके भी और नॉर्मल जिस तरीके से मध्य प्रदेश को दर्जा दिया गया है वो नाम कौन कौन से हैं। एक नाम जो कंपलसरी है, हम भी जानते हैं, सभी लेते हैं, जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, अब ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश होता है, क्योंकि ये तो सरल सी बात है, नाम ही होता है मध्य प्रदेश। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया है। तो दोस्तों हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, जो कि भारत के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नाम दिया है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, दूसरा नाम अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ मैंने लिखा है मध्य भारत। तो मध्य प्रदेश को मध्य भारत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मध्य भारत। अगर कोई नाम आपको मिले कि हमने ऐसा नाम नहीं पढ़ा है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मध्य भारत भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। दूसरी बात,
मध्य प्रदेश को लघु भारत भी कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? लघु भारत। लघु भारत के बाद मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहते हैं। हृदय प्रदेश। जगह कम है इसलिए आपको लगेगा कि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी दोस्तों समस्या हो तो आप थोड़ा ध्यान से सुने उसको, क्योंकि ये स्पेशल मैटर आपका नहीं है, लेकिन यहाँ बताना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, हृदय प्रदेश विशेष नाम है। इसके बाद टाइगर स्टेट भी इसको कहा जाता है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को। दोस्तों ये एक दर्जा है जो टाइगर्स के ऊपर दिया जाता है। फिर दर्जा कभी छिन भी जाता है, कभी वापस भी हो जाता है। तो ये दर्जा कभी कर्नाटक भी ले जाता है तो कभी मध्य प्रदेश के पास भी आ जाता है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि ये दर्जा मध्य प्रदेश के पास ही रहता है, टाइगर स्टेट। दूसरा, नदियों का मायका। क्या कहेंगे? नदियों का मायका। ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इस दर्जे को नहीं छीन सकता दोस्तों कोई भी, है ना। ये दर्जा अपने पास है और अपने पास ही रहेगा, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती हैं, इसलिए नदियों का मायका कहा जाता है। मायका आप समझते ही होंगे, किसी पिताजी की जो बेटियां होती हैं जब तक उनकी शादी हो जाती, यानी शादी हो जाती है, इसके बाद जो उनकी बेटियां होती हैं जब वो पिताजी के यहाँ आती है तो उसको मायका कहते हैं, क्योंकि वो उनका जो निगमन हुआ है वो अपने पिताजी के घर से हुआ है। इसी तरीके से नदियाँ जो होती हैं मध्य प्रदेश से निकलती हैं, अन्य राज्यों में जाती हैं, तो इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। सरल सी घटना है, आप लोग भी समझते होंगे, लेकिन मैंने बताने का एक प्रयास किया है ताकि आपको याद हो जाए। इसके बाद दोस्तों जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने नाम दिया सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे? सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। तो ये मध्य प्रदेश के नाम हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। मध्य प्रदेश, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया है। मध्य भारत इसको कहते हैं, लघु भारत भी इसको कहा जाता है, हृदय प्रदेश भी इसको कहते हैं, टाइगर स्टेट भी इसको कहा जाता है, नदियों का मायका भी इसको कहा जाता है, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। ये अंग्रेजों के शासनकाल में कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, सरल सी बात है। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से तो आप समझ गए कि ये मध्य प्रदेश के नाम होते हैं। ये सारी चीज़ें सरल सी घटनाएं होती हैं और आप लोगों को पता भी होगा। नहीं पता हो तो दोस्तों प्लीज़, है ना, इस चीज़ को आप फोकस करें और याद करें। तो दोस्तों जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ, यानी 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ। आपको पता ही है मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। अब इसके आसपास भी आपको पता है कौन कौन से राज्य हैं। पूर्व में पूछा जाए तो वही छत्तीसगढ़ है। पूछे भी जाते हैं परीक्षाओं में, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो आप कहेंगे 5 राज्यों से। दिशा भी पूछी जाती है तो पूर्व दिशा, कभी कभी पूर्वोत्तर आ जाता है, कभी कभी पूर्व दक्षिण आ जाता है। अधिकतर दोस्तों दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व जिसको कहते हैं। ये दिशा दक्षिण है, ये पूर्व है, और बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। तो दक्षिण पूर्वी राज्य है मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़, या पूर्वी राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। दक्षिण में महाराष्ट्र है, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात है, इसके बाद उत्तर में उत्तर प्रदेश है। बड़े फैक्ट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में दिशाओं के साथ पूछे हैं। 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है। कैसे? कि सीमा कितने राज्यों से लगती है मध्य प्रदेश की, तो कहेंगे 5 राज्यों से। किस राज्य से नहीं लगती, तो इनके अलावा कोई सा राज्य आ सकता है। इसके बाद दिशा के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश का गठन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, पूरा ध्यान से आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैटर है दोस्तों। ये पढ़ते हैं तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम याद होता है, लेकिन यदि हमें कोई समझाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझ में हमें आना चाहिए। और नाम मैंने आपको बता दिए हैं, प्लस जिलों का गठन मैंने आपको बता दिया है, तो ये चीज़ और भी आसान आपके लिए हो जाती है। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, मैंने डिवाइडेशन करके पूरा आपको यहाँ पे जमा के रखा है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये वाला क्षेत्र जो है सीपी एंड बरार है। तो सीपी एंड बरार, तो दोस्तों ये जो नाम होता है ये अंग्रेज़ों का नाम हुआ,
है ना। यानी अंग्रेजों से पहले भी तो इसका कुछ नाम होगा। तो इसका जो नाम था वो था महाकौशल क्षेत्र। क्या कहते थे इसको? महाकौशल क्षेत्र इसको कहा जाता था। महाकौशल, ये आपको पता ही ऊपर का वघेलखंड है, तो महाकौशल प्लस वघेलखंड क्षेत्र ये दोनों का कंबाइंड जो क्षेत्र है ये सीपी एंड वरार है। ऊपर विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश का हिस्सा भी दोस्तों ये वघेलखंड और बुंदेलखंड को मिलकर बना है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब बाद में पढ़ाने का उद्देश्य तो यही है ना, अब आपको समझ में आ रहा है वो चीज़, क्योंकि उसको लोग ज़्यादा पढ़ते हैं और इसको नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। यानी ये बुंदेलखंड और वघेलखंड को मिलकर बना है और ये मालवा के पठार प्लस मध्य उच्च प्रदेश को मिलाकर ये बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, सरल सी बात है। तो ये सीपी एंड वरार, अच्छा ये सीपी एंड वरार सेंट्रल प्रोविंसेस एंड वरार जो होते हैं, सेंट्रल तो मध्य से मतलब हो गया सेंट्रल, प्रोविंसेस एंड वरार। अंग्रेज ये जो नाम देते थे ये उस क्षेत्र को देते थे जहाँ पर उनका विशेष अधिकार होता था। यानी इस क्षेत्र पे अंग्रेजों का विशेष अधिकार होता था। आपको पता है जिस समय अंग्रेजों का शासनकाल था उस समय शिवाजी के वंशज वगैरह थे, वो भी थे, सिंधिया जी के वंशज थे वो भी थे यहाँ पर, और इधर ये सब लगभग मराठा ही थे। यहाँ के जो होलकर थे, इंदौर के, ग्वालियर के जो सिंधिया थे, ये उन्हीं के वंशज माने जाते हैं, शिवाजी के वंशज। शिवाजी भोसले वंश के थे। इसके बाद उनके जो पेशवा हुए हैं उन पेशवाओं का जब आगे बढ़ा उनका परिवार, तो कहीं ना कहीं ये वंशज भी उन्हीं के माने जाते हैं। तो यहाँ जो क्षेत्र था ये पेशवा, भोसले, इन क्षेत्रों पर इनका पूरा पूरा अधिकार था। नीचे जो होता है दोस्तों इसको विदर्भ क्षेत्र कहा जाता है। विदर्भ क्षेत्र जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। विदर्भ क्षेत्र, ये विदर्भ क्षेत्र महाकौशल और बघेलखंड जो क्षेत्र था ये भोसलों से, सिंधिया से, इन सब लोगों से अंग्रेज़ों ने छीना और अंग्रेज़ों ने छीन के पूरा का पूरा एक क्षेत्र बनाया जिसको नाम दिया सीपी एंड वरार, या इसी को कहा जाता था पार्ट ए। क्या कहते थे? पार्ट ए। इसको पार्ट ए कहेंगे। विशेष क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। ये जो मध्य भारत था ये लगभग स्वतंत्र था, ये अंग्रेज़ों के ग्रुप में नहीं आता था। तो मध्य भारत यानी ये था पार्ट वी। क्या कहेंगे इसको? पार्ट वी। मध्य भारत को पार्ट वी भी कहा जाता था और ये पश्चिम की 25 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। और विंध्य प्रदेश इसको पार्ट सी कहा जाता था। क्या कहते थे? पार्ट सी। ठीक है, याद होना चाहिए। नॉर्मल भी पूछ लेते हैं, नाम रखने की जरूरत नहीं है। पार्ट ए की राजधानी पूछा है, पार्ट बी की राजधानी पूछा है, सी की राजधानी। अब देखिए पार्ट ए जो था ये पूरा अंग्रेजों के अधिकार में था। इसको सेंट्रल प्रोविंसेस एंड वरार, महाकौशल क्षेत्र, वघेलखंड, विदर्भ क्षेत्र ये इसके अंतर्गत आता था। और विदर्भ क्षेत्र में यहाँ पे एक जो प्रमुख नगर था भोसलों के जो अंतर्गत आता था, नागपुर, जब ये इन्होंने छीना तो अंग्रेजों ने गठन किया सेंट्रल प्रोविंसेस एंड वरार का 2 नवंबर 1861 को और इसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड वरार पार्ट ए की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे नागपुर। वर्तमान में ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। पहले दोस्तों कोई एक विशेष राज्य तो हुआ नहीं करता था, एक क्षेत्र हुआ करता था। उन्हीं यहाँ वही तो सीखना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का गठन किन किन क्षेत्रों को मिला के हुआ है। तो ये एक क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। महाकौशल क्षेत्र प्लस छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र, वघेलखंड का क्षेत्र, महाकौशल क्षेत्र, ये सब पूरा महाकौशल था। और ये विदर्भ क्षेत्र। तो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड वरार यानी पार्ट ए जिसकी राजधानी नागपुर थी, 2 नवंबर 1861 का इसका गठन किया गया। और दोस्तों इसके जो पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन बनाए गए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम। अब ये पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, किसके थे? सेंट्रल प्रोविंसेस एंड वरार के मुख्यमंत्री थे। और इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाते हैं कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 तो उस समय मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढेरों परीक्षाओं में पूछा है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है दोस्तों, ये है आपका पार्ट ए या सेंट्रल प्रोविंसेस एंड वरार। इस तरीके से इसका गठन किया गया। दूसरा जो क्षेत्र है ये पार्ट बी है
पार्ट बी यानी मध्य भारत इसको कहा जाता था, और पश्चिम की 25 रियासतों को मिलाकर ये बनाया गया था। इसकी राजधानी नागपुर थी और इसकी 2 राजधानियां बनाई गई, एक बनाया गया इंदौर को और दूसरा बनाया गया ग्वालियर को। ठीक है दोस्तों, 2 बड़े बड़े राजा परिवार यहाँ पर थे, एक सिंधिया परिवार और एक होलकर परिवार, दोनों मध्य भारत में मिले हुए थे। उस समय एक पद हुआ करता था जिसको राज प्रमुख कहा जाता था, राज प्रमुख। वर्तमान में जो राज प्रमुख है इसका दर्जा राज्यपाल के बराबर होता था, यानी उस टाइम पे वर्तमान में जो हम राज्यपाल कहते हैं उस समय उस राज्यपाल को राज प्रमुख कहा जाता था। तो मध्य भारत प्रांत का गठन 28 मई 1948 को हुआ। इससे पहले भी इसका दोस्तों गठन हो चुका था, लेकिन 28 मई 1948 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया, यानी विधिवत यानी नियमबद्ध रूप से इसका उद्घाटन किया। और दोस्तों कहाँ किया, उस महल का नाम भी पूछा है, यानी महल का नाम है जय विलास पैलेस। जय विलास पैलेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी जय विलास महल का है, कई बार परीक्षाओं में आया है, तो क्या कहेंगे, ग्वालियर में है। जय विलास पैलेस भी इसको कह सकते हैं, पैलेस यानी महल ही होता है, इंग्लिश में कह दें तो ये भी ग्वालियर में है। ये सिंधिया जी का निवास स्थल है जहाँ सिंधिया जी रहते हैं। तो जय विलास पैलेस कहाँ पे है, ग्वालियर में है। और जय विलास पैलेस में ही दोस्तों मध्य भारत प्रांत का गठन 28 मई 1948 को किया था। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उसी समय यहाँ के जो मध्य भारत प्रांत के राज प्रमुख थे वो जीवाजी राव सिंधिया को बनाया गया, और उप राज्य प्रमुख यशवंत राव होलकर को बनाया गया, जो कि इंदौर के शासक थे, मालवा के शासक होलकर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पूछा जाता है कि भाई इसकी 2 राजधानियाँ बनी। अब 2 बड़े बड़े प्रमुख राजवंश हैं तो कहीं ना कहीं समझौता तो करना पड़ेगा, यानी 2 राजधानियाँ बनाना पड़ेगा, ग्वालियर को और इंदौर को। ग्वालियर को राजधानी बनाया गया। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ग्वालियर क्षेत्र में, अगर आप ऊपर जाएं तो यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है गर्मियों के मौसम में। यानी जब हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे इसके बारे में कि यहाँ किस तरीके का मौसम होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो गर्मी है तो भाई यहाँ 2 टाइप की राजधानियाँ बनाई, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो निश्चित रूप से जब गर्मी ज़्यादा है तो शीतकालीन राजधानी ही बनाएंगे, कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। यानी इतनी सी बात से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्वालियर को बनाया गया शीतकालीन राजधानी। ठीक है दोस्तों, शीतकालीन राजधानी किसको बनाया गया, ग्वालियर को। अब मैंने आपसे कहा है कि जो एक चीनी यात्री था, पहले मैंने आपको बता दिया है, मालवा जब विक्रमादित्य यहाँ के राजा थे उज्जैन के, तब फाहियान नाम का एक चीनी यात्री भारत आया था। तब उस समय मध्य प्रदेश की जलवायु यानी मालवा की जलवायु को उसने कहा था कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है मालवा की जलवायु, जो कि सम जलवायु है। अब सम जलवायु यानी कि यहाँ पर ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती, न गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो इंदौर को बनाया गया शीतकालीन राजधानी, शीतकालीन राजधानी। और यहाँ पर दोस्तों राजधानी का जो कामकाज होता था, एक यहाँ पर बंगला है जिसको मोती बंगला कहा जाता है। ठीक है, तो मोती बंगला जो है यहाँ पर यहाँ की राजधानी का काम हुआ करता था, शीतकालीन राजधानी। ठीक है दोस्तों, तो शीतकालीन राजधानी, सॉरी दोस्तों, सॉरी, वेरी सॉरी, शीतकालीन राजधानी नहीं थी, शीतकालीन राजधानी तो ये है ना ऊपर वाली ग्वालियर। तो इंदौर जो थी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। कौन सी, ग्रीष्मकालीन राजधानी। और यहाँ राजधानी का काम कहाँ होता था, मोती बंगला में होता था। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने राज प्रमुख आपको बताए दिए हैं। और ये पार्ट बी है, पार्ट बी की राजधानियाँ विशेष रूप से पूछी जाती हैं। पार्ट बी की 2 राजधानियाँ थीं, इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट था पार्ट सी हमारा, जिसको हम विंध्य प्रदेश कहते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर ये बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, गठन कब हुआ इसका, 4 अप्रैल 1948
ये जो इसका गठन हुआ है 4 अप्रैल 1948 को हुआ। ये पार्ट सी था और इसकी राजधानी क्या थी? रीवा थी। और यहाँ के जो राज प्रमुख बनाए गए हैं वो रीवा के महाराजा मार्तंड देव सिंह को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, सरल सी बात है। इसके बाद एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भोपाल स्टेट। भोपाल स्टेट दोस्तों ये अपने आप में एक स्वतंत्र स्टेट था, भोपाल स्टेट, जहाँ नवाबों का शासन था। दोस्त मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, परीक्षा में पूछा है। भोपाल का संस्थापक कौन है? तो दोस्त मोहम्मद खां, दोस्त मोहम्मद खां। ठीक है, नाम याद आपको रखना है। भोपाल का संस्थापक पूछा है, दोस्त मोहम्मद खां। भोपाल जो था ये पार्ट सी का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? पार्ट सी का हिस्सा था। और भोपाल अपने आप में एक राज्य था, लेकिन ये पार्ट सी के अंतर्गत आता था और भोपाल की राजधानी भोपाल ही थी। अब आपको पता है, मैंने बताया है कि जो भोपाल है ये सीहोर जिले के अंतर्गत एक तहसील हुआ करता था। अब दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान देना, दोस्त मोहम्मद जो था ये मुग़ल सेना में एक सेनापति हुआ करता था। मुग़ल सेना के अंतर्गत एक ये सिपाही था। ठीक है, कौन? दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद मुग़ल वंश आपने पढ़ा होगा। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब के नाम आपने सुने होंगे। उसी सेना के अंतर्गत दोस्त मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, जो कि वर्तमान भोपाल का संस्थापक माना जाता है। दोस्त मोहम्मद जब मध्य प्रदेश में इसका आगमन हुआ तो इसने सबसे पहले 2 क्षेत्रों पर अधिकार किया, शमशाबाद और वेरसिया। ठीक है दोस्तों, शमशाबाद और वेरसिया। अब शमशाबाद ये विदिशा जिले के अंतर्गत एक तहसील है, शमशाबाद, और वेरसिया जस्ट उसके पास में वेरसिया है, भोपाल जिले की तहसील है वेरसिया। उस क्षेत्र पर दोस्त मोहम्मद ने अधिकार किया। इसके बाद भोपाल के निकट जगदीशपुर नाम का नगर था, उस पर इसने अधिकार कर लिया और जगदीशपुर नगर का नाम बदलकर इसने रख दिया इस्लाम नगर। क्या नाम रख दिया? इस्लाम नगर। ठीक है दोस्तों, तो ये सब धीरे धीरे इसने भोपाल क्षेत्र पे अधिकार किया और भोपाल का संस्थापक बन गया कौन? दोस्त मोहम्मद। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछा है कि भोपाल की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो कुदसिया बेगम। क्या नाम था? कुदसिया बेगम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम, इसी वंशज, इन्हीं की वंशज ये मानी जाती है, इन्हीं के उसमें ये शामिल है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? भोपाल जो था ये नवाबों का क्षेत्र था। आप लोगों ने सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से पूरा जो भारत है ये बनाया गया है। भोपाल जो स्टेट था, यहाँ जो मध्य प्रदेश बनाने का गठन जो प्रयास चल रहा था, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब भारत का गठन हुआ तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से राज्यों को अपने साथ मिलाया। यानी कुछ तो प्रशासनिक कार्यवाही के आधार पर, कुछ जनमत विलय के आधार पर, कुछ आपसी सहमति से सारे के सारे प्रांतों को मिलाकर एक पूरे भारत का गठन किया गया। और भारत के गठन के साथ ही राज्यों का गठन किया गया, कुछ चीज़ों को आपस में मिलाकर। तो ये भोपाल जो था ये अपने आप में यहाँ नवाबों का एक शासन था और ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ की जो अधिकतर आबादी थी, यानी जिसको हम कहते हैं जनमत, और यहाँ का जो जनमत था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ था। यानी कि ये भारत में विलय होना चाहते थे, लेकिन ये जो यहाँ के नवाब थे ये इसके साथ में नहीं थे कि हमें भारत में इसका विलय नहीं करना है, अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य रखना है। क्योंकि दोस्तों एक सरल सी बात है ना, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि जितने भी शासक होंगे वो अपने आप में पहले राजा, उसकी चलती होगी, सब लोग उसकी सुनते होंगे या ऐसा कुछ भी। अब वो अगर किसी का गुलाम बन जाए तो उसको कैसा महसूस होगा। तो इसीलिए ये सब क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 1849 में ये जनमत विलय के आधार पर भोपाल राज्य जो था ये मध्य प्रदेश में इसका विलय हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हुआ मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन विंध्य प्रदेश, सीपी एंड वरार
मध्य भारत, ये जो पूरा क्षेत्र है, और भोपाल, इन सबको मिलाकर वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1 नवंबर 1956। कब हुआ मध्य प्रदेश का गठन? 1 नवंबर 1956। ठीक है दोस्तों। अब जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो मैंने जिलों के बारे में बताया था। कितने जिले थे? 43 जिले थे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय। ठीक है। कहाँ से जिलों को कलेक्ट किया? तो कहाँ से जिलों को कलेक्ट किया? 17 जिले महाकौशल क्षेत्र के, 2 जिले यहाँ से भोपाल से लिए हैं, और यहाँ से 8 जिले लिए हैं, और कुछ जिले जो पहले से ही थे वो सारे जिले लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब एक आयोग का नाम आपने सुना होगा। जिलों का पूरा मैटर मैंने आपको क्लियर करवाया है। वर्तमान में जिलों की संख्या 52 है मध्य प्रदेश में। प्रस्तावित जिले, सारे जिले मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक विशेष बात, भाई गठन हुआ तो एक आयोग बना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या कहेंगे? राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष परीक्षा में पूछे हैं फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, जिसका गठन हुआ 1953 में मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। 1953 में इसका गठन हुआ, और इसके 2 अन्य सदस्य थे। एक थे हृदय नाथ कुंजरू। हृदय नाथ कुंजरू पूछे हैं नाम। इसके बाद के एम पणिक्कर। के एम पणिक्कर। ठीक है दोस्तों, लिखने में गलती हो सकती है, थोड़ा आप ध्यान दें। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। 1953 में इसका गठन हुआ, और इसके 2 अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। ठीक है। इन्होंने जो मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर बनाया उसमें क्या किया? इन सारे के सारे प्रांतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो इन्होंने यहाँ से विदर्भ क्षेत्र जो था, इसके जो जिले थे वो महाराष्ट्र को दिए। तो यहाँ पर अधिकतर आप जिले देखें, जैसे पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, नागपुर महाराष्ट्र को दे दिया। नागपुर, अकोला, बुलढाना, अकला, अमरावती, ऐसे अन्य सारे जिले भी जो थे ये विदर्भ क्षेत्र के सारे महाराष्ट्र को दे दिए। यानी मध्य प्रदेश में मात्र क्या रहा? महाकौशल क्षेत्र का छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन गया। वर्तमान में पहले मध्य प्रदेश में ही था। तो ये पूरा का पूरा सिर्फ विदर्भ क्षेत्र किसको दे दिया? महाराष्ट्र को दे दिया। दोस्तों, परिवर्तन जो होते हैं ना, वो विशेष रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। विदर्भ क्षेत्र पूरा महाराष्ट्र को दे दिया। नागपुर, बुलढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, ऐसे अन्य नाम भी हैं जिलों के नाम, जो कि विदर्भ क्षेत्र यानी पूरा महाराष्ट्र को दे दिया। इधर का जो विंध्य प्रदेश था पूरा वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा है। भोपाल स्टेट वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा है। और ये वाला जो मध्य भारत है ये भी पूरा का पूरा लगभग मध्य प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ 2 परिवर्तन हुए जो परीक्षाओं में कई बार पूछे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट परिवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फोकस करेंगे। यदि इंपॉर्टेंट कहा है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या है, कोई तो विशेष बात होगी, यानी परीक्षा में आया होगा, तभी तो आपसे कह रहा हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है। कौन सा जिला है? मंदसौर जिला है। अब ये उस टाइम पे तो नहीं था जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956। यहाँ से ऊपर एक जिला बना, कौन सा? नीमच। 1998 जिलों के गठन में मैंने आपको बताया, सारी चीज आप लोग क्लियर करेंगे। 1998 में नीमच का गठन हुआ। इससे पहले ये पूरा मंदसौर था। और मंदसौर में एक तहसील है जिसका नाम है, यहाँ पर पड़ता है सुनेल ठप्पा। ये मध्य प्रदेश जिले के अंतर्गत यानी मंदसौर जिले के अंतर्गत सुनेल ठप्पा नाम का एक स्थान था। ये सुनेल ठप्पा राजस्थान को दिया। ठीक है दोस्तों, किसको दिया? राजस्थान को। और यहाँ पड़ता है झालावाड़ जिला राजस्थान का। तो ये सुनेल ठप्पा नाम का जो स्थान था ये किसको दे दिया? राजस्थान को दे दिया। वर्तमान में ये झालावाड़
जिले के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी मंदसौर का कौन सा क्षेत्र राजस्थान को दिया? तो सुनेल ठप्पा। भाई जब दिया है तो कुछ लिया भी तो होगा मध्य प्रदेश ने राजस्थान से, तो राजस्थान से मध्य प्रदेश ने लिया है। यहाँ पर आप देखें तो कोटा जिला होता है राजस्थान का, कोटा जिला, और विदिशा जिले के अंतर्गत यहाँ भोपाल के जस्ट पास में ही आप देखेंगे तो यहाँ विदिशा आता है, विदिशा। और विदिशा जिले में वर्तमान में एक तहसील है जिसको सिरोंज कहा जाता है। क्या कहेंगे? सिरोंज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदिशा जिले की जो सिरोंज तहसील है ये पहले कोटा जिले के अंतर्गत आता था, तो कोटा जिले से किसको ले लिया? सिरोंज को ले लिया। और मंदसौर से किसको? मंदसौर से राजस्थान को दे दिया सुनेल ठप्पा। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहले 25 रियासत थी, ऐसे एक रियासत हुआ करती थी टोंक रियासत। क्या नाम था? टोंक रियासत। और टोंक रियासत के अंतर्गत कोटा आता था और सिरोंज भी टोंक रियासत का एक हिस्सा था। लेकिन जिला अगर कहे तो कोटा जिले के अंतर्गत सिरोंज आता था, जो कि वर्तमान में विदिशा जिले की एक तहसील है। तो क्या परिवर्तन हुआ? मंदसौर से सुनेल ठप्पा राजस्थान को दिया जो वर्तमान झालावाड़ में आता है, और कोटा से सिरोंज लिया जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत विदिशा जिले में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे परिवर्तन करके मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1 नवंबर 1956, जिसकी राजधानी है भोपाल, और हम सब यहाँ के निवासी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था मध्य प्रदेश गठन को लेके हमारा एक छोटा सा प्रयास। ठीक है दोस्तों, पूरी मेहनत आप लोगों के साथ की है, पूरा प्रयास आप लोगों के साथ किया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेके यह हमारा विशेष अभियान है। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखें, पूरा इसके साथ मेहनत करें, तो दोस्तों रियल में पूरी विश्वास के साथ मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अब वर्दी दूर नहीं। ठीक है दोस्तों, तो विशेष रूप से आप इस सारे प्रयासों को करते रहें। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ से मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन पूछना है, जो पिछले क्वेश्चन का आंसर प्रहलाद गुर्जर ने दिया था फर्स्ट। तो अब आप लोग ध्यान देंगे और भी सारे लोग कमेंट्स के माध्यम से अपना आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, और विशेष रूप से जो भी आंसर देते हैं, अब कम से कम 3 नाम लिए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपना फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उसका आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है, इसी को लेके आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी को लेके, और मैंने आपको पहले कहा है कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है। तो आप पेन और रजिस्टर रखें और क्वेश्चन लिखें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया नहीं लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो इंदौर है, मध्य भारत प्रांत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी, यहाँ राजधानी का काम तो मोती बंगला में होता था, मैंने आपसे कहा था, लेकिन कितने महीने के लिए होता था वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितने महीने के लिए काम होता था। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है। ये आपको देखिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैंने तो यहाँ नहीं बताया कितने महीने के लिए काम होता है, लेकिन आप प्रयास करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप जो सबसे पहले देंगे उनका नाम प्लस फ़ोटो यहाँ पर दिखाया जाएगा मध्य प्रदेश के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो ये है आज का हमारा प्रयास। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, जय मध्य प्रदेश।